नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत स्टेनो क्लासेस जॉब नोटिफिकेशन सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज जो भर्ती लेकर आए हैं पटना हाई कोर्ट भर्ती। पटना हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी को लेकर ये नोटिफिकेशन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम और ज्यादा चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी है वो 31 जुलाई 2023 को जो है पटना हाई कोर्ट में रिलीज हुई है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 अगस्त से इसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरना चालू हो चुके हैं। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेंट डेट जो है वो है 24 अगस्त इसकी लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की। तो अपन यहां पर देखते हैं कि जिस प्रकार अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट जेपीए की लास्ट डेट 2 तारीख गई है। राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी भी आई हुई है जिसकी लास्ट डेट 31 अगस्त है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसकी लास्ट डेट 24 तारीख है। तो काफी सारी वैकेंसी अभी स्टेनो की निकली हुई है। और एक और वैकेंसी जो स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी है वो सिर्फ इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए निकाली गई है। अगर आप इंग्लिश स्टेनो से हैं तो आप इस फॉर्म को भरेंगे। अगर आप हिंदी स्टेनो से हैं तो यहां पर अभी हिंदी स्टेनो की सीट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो जॉब निकली है वो पटना हाई कोर्ट के अंदर है। और इसकी लास्ट डेट जो ऑनलाइन फी जमा कराने की वो 26 है, लेकिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट वो 24 अगस्त है। और मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूं लास्ट डेट पे कभी मत जाइए, उससे पहले ही 1 वीक पहले ही आप अपने फॉर्म को जरूर फिलअप कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों सारस्वत स्टेनो क्लासेस के चैनल पे अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक डिसलाइक जो भी है वो आप हमें करें। आपके लाइक और कमेंट से हमें पता चलता है कि हमें और क्या सुधार हमारे चैनल पे करने चाहिए। तो अगर आपकी कोई भी राय होती है तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए कि हमें और क्या डेवलप करने की यहाँ पर जरूरत है। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी आप करिए। चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि एक्चुअली वैकेंसी कितनी निकली है। तो 51 वैकेंसीज इसमें आई हुई है, जहां पर शेड्यूल कास्ट की 19 वैकेंसियां हैं, एसटी की 2 वैकेंसी है, जो अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी की 15 और जो बीसी है सॉरी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास इसमें है और बैकवर्ड क्लास इसमें है। तो बीसी और ईबीसी की 15 और 8 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 और जनरल की 6 पोस्टें। इसी के साथ में 51 पोस्टें हैं जिसमें से 22 पोस्टें फीमेल की यहां पर रखी गई है। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल वैकेंसीज हैं। फॉर्म की जो फीस है वो अनरिजर्व्ड बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की श्रेणी में अगर आप आते हैं तो 1100 रुपए, और अगर एससी एसटी में आते हैं तो 550 रुपए आपकी जो फीस यहां पर है वो आपको पे करनी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस फॉर्म को कौन भर सकता है। बिल्कुल स्टेनोग्राफर का फॉर्म अगर आप इंडियन हैं, सीधी सी बात, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से हो, आप राजस्थान से हो, झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, दिल्ली से हो, बंगाल से हो, हर जगह से आप इस फॉर्म को भारत के हैं तो भर सकते हैं। और अगर ए ट्रिब्यूनल रिफ्यूजी अगर आप 1972 में आप इंडिया में आ गए हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक इसमें यहाँ पर कैरेक्टर आपका मांगा है कि द कैरेक्टर कैंडिडेट मस्ट बी सच एज टू रेंडर सुटेबल इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर अपॉइंटमेंट। आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए, कोई आप पे क्रिमिनल केसेस या इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, कोई कृत्य किया हुआ नहीं होना चाहिए। और मैरिटल स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके अगर एक से अधिक जीवित पत्नी है या पति है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एज लिमिट की कि कितनी एज के स्टूडेंट या विद्यार्थी मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड बच्चों यूआर जो होता है, यूआर होती है जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं और ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट हैं वो 37 ईयर तक, अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1986 के बाद हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेकंड आ रहा है अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात हो रही है, 40 साल। तो यहां पर अगर 2 जनवरी 1983 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आप जो जनरल की जो फीमेल है वो अगर 2 जनवरी 1983 या उसके बाद अगर पैदा हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीसी और ईबीसी 40 साल, एससी और एसटी 42 ईयर और OH और अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ईबीसी बीसी एससी एसटी 47 ईयर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। चलिए यहां पर आते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर अब क्या क्या चीजें आपके पास होगी ताकि ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। तो देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा गया है एप्लीकेटेंट मस्ट पासेस फॉलोइंग एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्यूटर क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर एज 1 जनवरी 2023 तक आप पास कर लेने चाहिए। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं 1 जनवरी 2023 में ये एलिजिबिलिटी आपके पास में होनी चाहिए। तो यहां पर पहली चीज मांगी गई है 12th पास्ट, 12वीं पास होने चाहिए आप 1 जनवरी 2023 तक। अगर आपने 12th को क्रॉस कर लिया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। सेकंड चीज इसमें मांगी गई है सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर सर्टिफिकेट मांगा गया है इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग को फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उससे अप्रूव्ड या फिर गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वहां पर इसमें चाहिए होता है, या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 month कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके बाद में यहां पर देखिए ऐसा नहीं है कि जिसके पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। स्टेनो का सर्टिफिकेट मांगा गया है, अगर यहां पर लिखा होता और तो इन दोनों में से एक था, लेकिन यहां पर आ रहा है एंड। स्टेनो का सर्टिफिकेट कंपलसरी है, जिसके पास होगा फॉर्म वही भर पाएगा। उसके बाद में 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट भी यहां पर अनिवार्य है। मिनिमम स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश स्टेनो के अंदर। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, अगर आप इसको फुलफिल कर पाते हैं तो ही आप फॉर्म को भर पाएंगे, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, रिटन टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, जिसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इसके बाद लगेगा, ठीक है। और 80 वर्ड पर मिनट पे, जैसा कि हमने बात की थी कि 80 वर्ड पर मिनट पे इसमें जो स्टेनो शॉर्ट हैंड का पेपर लगेगा वो 80 वर्ड पर मिनट पे रहेगा, और इसमें 320 वर्ड बोले जाएंगे, मतलब मात्र 4 मिनट का ये स्टेनोग्राफी टेस्ट रहने वाला है। 320 वर्ड 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से अपन यहां पर देखते हैं सिर्फ 4 मिनट का ये जो है वो टेस्ट होगा, और उस 4 मिनट को, ठीक है, जो टाइप करने के लिए टाइम मिलेगा वो यहां पर अपन को मिल रहा है 15 मिनट फॉर इट्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से अलोंग विद 7 मिनट ऑफ रिवीजन, तो 7 मिनट का टाइम उसको पढ़ने के लिए, 15 मिनट का टाइम उस चीज को टाइप करने के लिए। डिटेल से जो नहीं जानते हैं कि स्टेनोग्राफी क्या होती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है कि ऑल नो अबाउट नॉलेज अबाउट स्टेनोग्राफी, तो उसको आप वीडियो को जरूर देखें, वहां से आप समझ जाएंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर किस तरह से लिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पेपर होगा और 40 वर्ड पर मिनट पर आपकी इसकी टाइपिंग लगेगी। अब दोस्तों कई लोगों के सवाल हो रहे होंगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूटों में आप पढ़ते हैं तो वहां पे कोई सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिल पाता है, तो क्या ऐसे में फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे। तो ये एक सर्टिफिकेट का, क्योंकि एसएससी में या अदर कोई एग्जामों में सर्टिफिकेट नहीं मांगे जाते हैं, बहुत कम एग्जाम्स में सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, लेकिन जहां पर दोस्तों सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं
उस जगह फॉर्म की संख्या भी बहुत कम होती है और कंपटीशन भी बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले जब भी आप स्टेनोग्राफी चूज करते हैं तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ना चाहिए जहां पर आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें मिल सके, आपको नॉलेज भी मिल सके और साथ में सर्टिफिकेट भी मिल सके। तो सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस आपको देता है सरकारी सर्टिफिकेट देने वाला एकमात्र संस्थान, जहां पर आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होते हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड होते हैं जो एफिलिएटेड होता है स्किल इंडिया, नेशनल एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये सर्टिफिकेट के बारे में हम और चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एनएसडीसी का जो ये सर्टिफिकेट है ये 6 मंथ सर्टिफिकेट है, जहां पर हम देख रहे हैं कि इंग्लिश का ये सर्टिफिकेट है और इसमें स्टेनो की टाइपिंग स्पीड और स्टेनो की स्पीड विद एक्यूरेसी ग्रेड ए सर्टिफिकेट ये होता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ग्रेड ए सर्टिफिकेट, और ये मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलेटेड। ये अगर आपके पास सर्टिफिकेट होता है तो आप इन फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरीके से ये होता है 1 ईयर का सर्टिफिकेट डिप्लोमा, जिसमें आपकी इंग्लिश स्टेनो टाइपिंग, हिंदी स्टेनो टाइपिंग, बेसिक कंप्यूटर और जो पीए के लिए ऑफिस मैनेजमेंट होती है वो सभी इसके अंदर 6 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। अगर आपका ये एक सर्टिफिकेट भी है तो आप कंप्यूटर बेसिक भी इसमें आ जाता है, जो 6 मंथ से ज्यादा वाला जो इस फॉर्म के लिए मांगा गया है। अगर आपके पास ये 1 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो ये दोनों ही सारस्वत स्टेनो क्लासेस के द्वारा, सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप अगर तैयारी करते हैं हमारे साथ में ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप दोनों ही तरीके से हमारे साथ पढ़कर इन सर्टिफिकेट्स को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड सर्टिफिकेट्स जो है वो सारस्वत स्टेनो क्लासेस के माध्यम से ले सकते हैं। और आने वाले भविष्य में कोई भी वैकेंसी निकलती है इस तरह की, काफी सारी वैकेंसी आती है और हमारे जॉब नोटिफिकेशन अलर्ट के अंदर हम आपको बताएंगे जितनी भी वैकेंसी, चाहे हाइड अनहाइड, जो सामने नहीं आएगी वो वैकेंसी अभी हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको जब भी भर्ती निकले, क्योंकि स्टेनोग्राफी की भर्ती में कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ 10 दिन के लिए फॉर्म निकले हैं, तो ऐसे में आप कहीं रह नहीं जाए। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले और अपनी हर नॉलेज को अपडेट रखें। चलिए यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर रिटन टेस्ट में 40% अगर आप ला रहे हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग में 85% एक्यूरेसी अगर आप ला रहे हैं आप क्वालिफाइड हैं। 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश के टाइपिंग में चाहिए और 30% इंटरव्यू के अंदर चाहिए। अगर आप ये परसेंटेज ले आते हैं तो आप इसमें क्वालिफाइड हो जाते हैं। यहाँ सर्टिफिकेट भी मांग लिया गया दोस्तों, बेहतर चीज है। 4 चीजें इसमें, सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया है, इससे नीचे जाएंगे तो कॉपी आपकी जो है वो चेक नहीं होगी। तो अगर आप इसको निकाल जाते हैं तो जॉब इजीली आपके पास में मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो प्री पेपर होगा वो कैसे क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर है, तो यहाँ पर ये कुछ सिलेबस दिया हुआ है। ये सिलेबस हम लोग आगे और ज्यादा इसमें डिस्क्राइब करेंगे। और बेसिक कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो बेसिक कंप्यूटर साइंस इसके अंदर दी हुई है। तो यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर आएगा और इंग्लिश आएगा, बस सिर्फ यही पेपर आपका इसमें लगने वाला है। ठीक है, तो ये पेपर अगर अपन जो भी इसकी तैयारी करेंगे वो हमारे चैनल के माध्यम से भी कराई जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसकी तैयारी होगी और साथ में कंप्यूटर की भी क्लासेस जल्दी ही चालू की जाएगी। इसकी जो एग्जाम डेट कब होगी, तो दोस्तों अभी तक इसकी एग्जाम डेट के बारे में कोई भी जानकारी जो है वो अभी हाईकोर्ट की तरफ से नहीं आई है। जैसे ही आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको इसकी डेट के बारे में जो है वो जानकारी दे दी जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए, तो इसका जो एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं पटना हाईकोर्ट से रिलेटेड। अगर आपको तैयारी करनी है, चाहे आप ऑनलाइन है स्टूडेंट है या ऑफलाइन स्टूडेंट है, तो आप हमारे साथ जुड़कर पटना हाईकोर्ट की स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। प्री पेपर की तैयारी यूट्यूब के माध्यम से हम करेंगे और ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सारस्वत स्टेनो क्लासेस में आप स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए जुड़ सकते हैं। सर्टिफिकेट का भी मैंने आपको बताया है कि एनएसडीसी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देने वाला एकमात्र संस्थान है सारस्वत स्टेनो क्लासेस। इसके माध्यम से
आप हमारे साथ पढ़िए भी, सर्टिफिकेट भी लीजिए और इस तरह की वैकेंसियां जिसमें सर्टिफिकेट्स की डिमांड होती है उनको फिल करके अपनी जॉब को सिक्योर करिए। थैंक यू।